हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आऊं एलसीएम एचसीएफ का भाग 5 और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41, अगर दोस्तों आपने इससे पहले के पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी से छोटी की बात कर रहा है, जिसे 5, 6, 8, 9, 12 है, जिसे 5, 6, 8, 9, 12 ये दे रखा। 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। समझ रहे दोस्तों, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिस संख्या को 5 से 6 से 8 से 9 से और 12 से अगर भाग करा जाए, इन सब से भाग करा जाए। तो मैंने दोस्तों पहले ही आपको बताया था, सारी संख्याओं से भाग क्या होता है, एलसीएम होता है, और एचसीएफ जो होता है वो सारी संख्याओं को भाग करता है। और एलसीएम सबसे भाग, इससे भी भाग हो जाएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, पूरा पूरा। और एचसीएफ इसे भी भाग करेगा, इसे भी, इसे भी, इसे भी। समझ रहे हो, दोनों में मेन डिफरेंस यही है। एलसीएम इन सबसे भाग हो जाएगा और एचसीएफ जो होता है वो इन सबको भाग कर देता है। इसमें बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूरी तरह भाग हो जाए। परंतु वो संख्या 13 से पूरी तरह भाग हो जाए। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप कोशिश करना ऑप्शन से हो जाए। ठीक है, 721 है और सी में दिया है 1801 और डी में दिया है ये 3601। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, तो क्या करोगे दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है। सबसे पहले आप इसमें क्या निकालोगे, ये देखना है 13 से कौन कौन सी संख्या भाग। 13 से तो पूरी पूरी भाग हो रही है, पर 5, 6, 8, 9, 12 से अगर भाग करें तो एक शेष बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यही देख लो कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से भाग हो रही है। पहले तो नहीं देख लो, ऑप्शन को छोटा कर लो। वो कह रहा है 13 से तो पूरी पूरी भाग होगी वो संख्या, तो 13 से इसे देखना, 13 दूनी 26 है ना, 36 में से 26 गए दोस्तों, 10 बचे। 13 दूनी 26, 36 में से 26 गए, बचे 10, आगे एक बचा। तो 13 के पाड़े में तो 101 आता ही नहीं है, तो ये संख्या तो 13 से भाग ही नहीं हो रही। ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना दोस्तों, सबसे पहले एक काम और करना, ये एक ट्रिक्स ये लगभग ज्यादातर क्वेश्चन में पुट हो जाती है। आप लास्ट वाले क्वेश्चन से सोल्व करने की कोशिश करना, लास्ट वाले से, ऑप्शन डी से, मतलब यहां से शुरू करना लास्ट की तरफ से, क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में वो ऑप्शन लास्ट वाला या सी ही देते हैं। तो आपको क्या करना, इसे देखो 13 से डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 3601, 13 एकम 13, कितने बचे दोस्तों, 10 बचे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 चलेगा है ना, तो 10 बचे, 0 नीचे उतारा। 13 सत्ते 91 होता है, 9 बचे, 1 उचारा, 13 सत्ते। 13 से तो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है ये संख्या, 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अब देख लो ये भी हो रहा है 13 से पूरा पूरा डिवाइड, इसे देख लो 1801, तो 13 एकम 13 ही चलेगा दोस्तों इसमें। 13 एकम 13, कितने बचे, 5, 0 नीचे होता, 13 दूनी 26, 13 39 है ना, 39 होते हैं। कितने बचे दोस्तों, 11 बचे। 0 नीचे होता, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 100, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रही 13 से। अब कौन सी बची दोस्तों, 721 बची, 721, तो 72 को 13 65 ये होते हैं, 5 और 2 7, 13 सत्ते 51, 13 26, 13 से 71 डिवाइड नहीं हो। सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो 13 से पूरी तरह डिवाइड होगी। एक तो ये तरीका इसे निकालने का, ठीक है, जो शॉर्टकट तरीका है। आप हमेशा जब भी शुरू करना लास्ट से शुरू करना, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर लास्ट में ही दे देते हैं आंसर कई बार। तो वो कह रहा है ऐसी संख्या बताओ जो इन सबसे पूरी तरह डिवाइड हो, एक रिमाइंडर बचे और 13 से वो पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। लॉन्ग कट में क्या है दोस्तों, इन सब का आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद आपको देखना है एलसीएम से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है और एक रिमाइंडर बच रहा है, एक रिमाइंडर भी बच रहा है, वही संख्या आपका आंसर है। इस तरह से करना, जल्दी हो जाएंगे, इजीली तरीके से सोल्व हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन तो सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या करना है आपको, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है ये, इसमें दिया है
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, किससे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। हर एक कंडीशन में दोस्तों 3 रिमाइंडर बचे तथा परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। प्रत्येक दशा में भाग देने पर 3 शेष बचे और प्रत्येक दशा में भाग देने पर जो है दोस्तों 9 शून्य बचे। प्रत्येक दशा में 9 से भाग देने पर दोस्तों कुछ भी जो है शून्य नहीं बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, क्या है, ऑप्शन ए में दे रखा है दोस्तों 1677 और बी में क्या दे रखा है 1683 और सी में दे रखा है दोस्तों ये 2523 और डी में दे रखा है ये आपको 3363। ये कह रहा इन सबसे भाग देने पर, सबसे भाग देने पर तो 3 शेष बचे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। और दोस्तों 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो मैंने दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताया पहले वाले बेसिक्स वीडियो में जो मैंने बनाई है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों चैनल पर। 9 से कौन सी संख्याएं भाग होती है दोस्तों, बेसिक्स के हर एक पार्ट को देखना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिन संख्याओं को जोड़ने पर, ऐसी संख्याएं जो 9 से भाग हो जाए, जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर ऐसी संख्या आए जो 9 से भाग होती है, तो वो पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाती है। 9 से बिना भाग करे ही पता लगता है। देखो 7 और 7 जोड़ लो, 7 7 14, 14 में 6 जोड़ा 20, 20 में 1 जोड़ा 21, 21 दोस्तों 9 से भाग नहीं होता। इसके अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 7 14 7 21 आ रहा है, तो 21 9 से भाग नहीं होता है, तो ये संख्या दोस्तों 9 से भाग नहीं होगी। समझ रहे हो? तो इसे देखो 8 और 3 11, 11 में 6 जोड़ा दोस्तों 17, 17 में 1 जोड़ा 18, 18 जो है दोस्तों 9 से भाग हो जाता है। तो ये संख्या हो सकती है हमारा ऑप्शन हो। अगर और कोई भी संख्या मुझे ऐसी मिलती है तो फिर मुझे एलसीएम वाले फॉर्मूले से करना है। ठीक है, इसे जोड़ो 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 2 12। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा दोस्तों 9 से भाग, 12 भी नहीं होता, ये संख्या भी नहीं होगी। इसे तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, ये संख्या भी दोस्तों 15 भी 9 से भाग नहीं होता है। तो सीधा सा आंसर मिल गया दोस्तों, ऐसी छोटी से छोटी संख्या यही है जो 9 से पूरी तरह भाग हो रही है, और कोई सी तो 9 से ही भाग नहीं हो रही, तो एलसीएम क्या लेके करनी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यही है 9 से पूरी भाग होनी चाहिए। तो एक ही संख्या दोस्तों ऐसी मिली, ये वाली, जो 9 से भाग हो रही है। ये डिविजिबिलिटी के रूल से और जल्दी मैंने पता लगा लिया कि 9 से कौन सी संख्या भाग होती है। संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर ऐसी संख्या आती है कि वो 9 से भाग हो जाए तो आराम से पता लग जाए, है ना। ये भी मेथड सी है दोस्तों, और ये मेथड आपके क्यों समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है आपको रूल 9 से कैसे पता लगाते हैं कि कोई संख्या भाग हो रही है या नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है ये कि क्वेश्चन नंबर 43 दिया है ये कि इसमें दिया है दोस्तों, ध्यान से देखना, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया भाग हो जाए, परंतु 13 से पूरी तरह भाग हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर, इन सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। हर एक कंडीशन में दोस्तों 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तथा पर 13 से पूरी तरह भाग, 13 से दोस्तों पूरी तरह डिवाइड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम पहले वही फॉर्मूला देख लेते दोस्तों लगा के। ए में दिया है 312, बी में दिया है 962, सी में दिया है 1562 और डी में दिया है दोस्तों ये 1586। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ये जल्दी से सोल्व हो जाते हैं। तो देखो 13 से देखते हैं, इसे भाग करके, पहले 13 से भाग करके देख लो दोस्तों। सेम जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था दोस्तों, सेम उसी कंडीशन पे हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही है। 13 से देख लो, अगर 13 से हो रहा है कोई सा तो वही नंबर आ जाएगा। अगर 2 संख्याएं ऐसी निकले जो 13 से पूरी तरह भाग हो रही है, तो क्या करना है आपको, इन सब का एलसीएम ले लेना है। जो इनका एलसीएम है उससे दोस्तों इन संख्याओं को देखना है छोटी से छोटी कौन सी, पहले इससे शुरू करिए। ये अगर 13 से ना हो, कौन सी 13 से नहीं हो रही उन्हें तो छोड़ते चले जाना।
जोन सी 13 से उन पे बस रूल लगाना और देखना 3 किसमें शेष बच रहा है, बस सिंपल आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या बोला मैंने, एलसीएम निकालना। अगर 2 संख्याएं ऐसी मिल जाए आपको कि वो 13 से डिवाइड हो रही है तो क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना और एलसीएम से उन संख्याओं को डिवाइड करना। जोन सी संख्या में कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचे। जिस संख्या में भाग करने पर, एलसीएम से भाग करने पर 2 शेष बचे, वही आपका आंसर है। उनमें 2 अगर मिलती है तो उनमें पहले छोटी वाली पे रूल लगाना, क्योंकि छोटी से छोटी पूछा है। क्लियर है दोस्तों, इजी है और जल्दी करने का ये एक रास्ता भी है इन क्वेश्चंस को। 43 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आया 44। इसमें भी सेम यही पूछा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। इसमें क्या करना दोस्तों, 8, 9, 12, 15 प्रत्येक से 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए दोस्तों, 1 शेष बचना चाहिए। 1 सिर्फ 1 शेष बचना चाहिए। वो संख्या बताओ क्या है, 361। ठीक है, तो क्या करें दोस्तों, इससे भी भाग करें तो 1 शेष बचे, इससे भी भाग करें तो, इससे भी करें तो, इससे भी, सबसे भाग करने पर 1 शेष बचना चाहिए। 15 से भाग करें तो भी दोस्तों 1 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये संख्या दो देखो, ये वाली संख्या को देखो, 15 1 कम 15 कितने बचे दोस्तों, 16 17 2 बचे, 15 1 तो शेष नहीं बच रहा। इसे मैं अगर 15 से भाग कर रहा हूं तो 1 शेष नहीं बच रहा। इसमें देख लो दोस्तों रूल लगा के, 15 से हो रहा है 15 1 कम 15। ठीक है, कितना बचा दोस्तों, 3 बचे, 15 दूनी 30, इस पे 1 बच रहा है, इसमें 1 बच रहा है। 12 से अगर भाग करेंगे, इसमें 1 बचा, इसमें देखना बच रहा है कि नहीं बच रहा। अगर किसी में सिर्फ 1 में ही बचे, 15 दूनी 30, 5 बचे दोस्तों, 9 नीचे उतार लिए, 15 3 45, कितने बचे, 4 बचे। इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, इसमें देख लो 15 से भाग करके, 15 दूनी 30, 6 बचे, 15 चौका 60, 1 बच रहा। ये 2 संख्याएं हैं जिनमें 15 से भाग करने पर 1 बच रहा। अगर दोस्तों इसमें 8 से देखें, 8 चौक 32, 4 बचे, 8 पंजे 40, 1 बच रहा है। 12 से देखें, 12 24, 12 3 36, कितना बच रहा दोस्तों, 1 बच रहा है। 0 लगाया, 1 उतारा, ठीक है, 1 शेष बच गया। 9 से देखा, 9 चौक 36, इसमें भी 1 बच रहा। ये 361 दोस्तों एक ऐसी संख्या है, अगर 8 से आप इसे देखेंगे, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे, 2, 8 दूनी 16, फिर तो 4 बच जाएंगे ज्यादा। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे बड़ी से पहले चेक करा कि 15 से कौन कौन सी डाली, ये डिवाइड होने पे भी 1 बच रहा था और इस पे। फिर मैंने इसे देखा, 8 से तो ये डिवाइड ही नहीं हो रही, 1 से इसमें सबसे डिवाइड करने पर 1, पर इस पे जो है दोस्तों सारों से डिवाइड करने पर 1 शेष बच रहा है। एक तो ये तरीका, या आप एलसीएम निकालें और एलसीएम निकालने के बाद संख्याओं को डिवाइड करके देखें कौन सी संख्या को डिवाइड करने पर 1 शेष बच रहा है। इन दोनों में ही रूल लगाते तो सिंपल ये काम करना है आपको। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करो इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे ये क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखो दोस्तों क्या कह रहा है। 45 में दिया है 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः भाग हो जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूरी तरह भाग हो जाए। 1000 के समीप पूछ रहा है दोस्तों। पहला आंसर दिया है 9240, फिर दिया है दूसरा ए, बी में दिया है 1600, सी में दिया है 2500 और डी में दिया है दोस्तों 3600। इसमें बोल रहा है दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 1000 के निकटतम वह कौन सी संख्या, सॉरी 10,000 के बोला दोस्तों। 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से हर एक से वह संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जानी चाहिए, हर एक से। तो 10,000 के निकटतम पूछा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस 10,000 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सबसे पूरी तरह भाग हो जाए। तो दोस्तों आपको मैंने बता रखा है 5 का रूल। ये संख्या दोस्तों 3 से चेक करो, 9 और 4, 4 और 2 6, 9 और 6 15। ये संख्या 3 से पूरी तरह भाग हो रही है, 4 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है। 10,000 के सबसे निकटतम संख्या कौन सी दोस्तों, सबसे पहले 10,000 के निकटतम यही संख्या है। इसने बोला 10,000 के निकटतम, सबसे पहले 10,000 के निकटतम वाली को ही देखना है दोस्तों।
10,000 के निकटतम में से ये थोड़ा गलती से लिखा गया, ये है 9996, फिर है 1000, 10,000 ही दे दिया, और एक दिया 10080। तो ये संख्या तो दोस्तों 10,000, ये 9 से भाग, ये 8 रेख 9 है ना, 8 से देखो 8 एकम 8 से भाग हो जाएगी के लिए, फिर 7 से देखो 10,000 के निकटतम, ये तो 10,000 है। अब 10,000 के निकटतम ये वाली संख्या भी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 10,080 है, 10,000 के निकटतम ये 9,996, ये भी 10,000 के निकटतम है। तो क्या करो, इनका निकटतम संख्या ढूंढो। तो इससे देखो इनका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 से 3 ही डिवाइड होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा और 8। अब 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 5 नहीं होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से कर दो, 1, 5 ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा, और 2 दूनी 4। अब 5 5 से होगा, 7 7 से होगा, 2 2 से होगा, इनकी गुना कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 7 70, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 7 70, 12 चिंग 72, 12 7 84, 480 आंसर है। अब 480 से दोस्तों आपको देखना है कौन सी संख्या ऐसी है जो डिवाइड होगी। पहले हमें इसके निकटतम वाली संख्या, सबसे निकटतम ये है, इसमें ही चेक कर लेते हैं कि ये वाली संख्या 480 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो 480 एकम 480 चलेगा, 840 एकम 840 ही चलेगा, 9 में से 4 गए बचे 5, 9 में से 8 गए 1। अब 6 नीचे उतार लिया। अब दोस्तों यहाँ पे 6 कब आए, 0 है तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 840 के पाड़े में 6 कभी भी नहीं आएगा। तो कौन सी संख्या है दोस्तों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, ये चीज मैं दोस्तों भूल गया, लास्ट में 0 है, तो 0 वाली संख्या को ही पकड़ना है। इस वाली को देखते हैं, अगर इस वाली को 1 सबसे नजदीकी है, इससे भी इसमें और इसमें 80 का गैप है, इसमें और इसमें दोस्तों सिर्फ 60 का गैप है। तो नजदीक वाले ढूंढे, 9240, 840 एकम 840, 4 बचा, इधर से हासिल है 12, 12 में से 4 गए दोस्तों बचे 8, ऐसे। फिर 0 उतार लिया, ये बचा, यहाँ से हासिल ये 4, इधर से हासिल है 12 में से 4 गए 8, पूरी डिवाइड हो रही है दोस्तों। इसका आंसर ये आ जाएगा 9240। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन्हें सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है, ये दोस्तों शॉर्टकट तरीके हैं जिनसे आप जल्दी से जल्दी कर लो और कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया देखो, 46 में दिया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो कि पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूरी तरह भाग हो जाए। 3 4 5 6 8 में से हर एक, जैसे ए दिया 900, बी में दिया है 1600, डी में दी सी में दिया है ये 2500 और डी में दिया है ये 3600। ये वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूरी तरह भाग हो जाए। 3 4 5 6 8 इनसे सबसे पूरी तरह भाग भी हो जाए, पूर्ण वर्ग भी हो। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 30 का वर्ग करेंगे 900, ये भी है 40 का वर्ग करेंगे, ये भी है दोस्तों 50 का वर्ग करेंगे और ये 60 का वर्ग, सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। पर इन सबसे पूरी तरह भाग भी होनी चाहिए। छोटी से छोटी भी पूछा है तो सबसे छोटी पे डिपेंड करते हैं। 3 से भाग हो जाएगी, 4 से देखते हैं, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी दोस्तों ये, ठीक है। 8 से देख ले, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से ये पूरी तरह भाग दी क्योंकि 8 एकम 8 1 बचा, 8 एकम 8 2 बचे। यह संख्या दोस्तों 8 से पूरी तरह भाग नहीं हो रही, इस पे कंडीशन खत्म। ये 8 से भाग हो रही है, ये देख लेते दोस्तों, 2 से भी हो रही है, 6 1 7, 3 से ये संख्या भाग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? 3 से वही संख्याएं भाग होते हैं जिसके अंकों को जोड़ने पर ऐसी संख्याएं जो 3 से भाग कट जाए। तो इसके अंकों को जोड़ा, 6 1 7 आया, 7 3 से भाग नहीं होता। इन सबसे पूरी तरह भाग भी होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। ये 5 से भाग हो जाएगी, 3 से देख लो, 5 और 2 7, 3 से भाग ही नहीं हो रही। ये 3 से भाग हो रही है, 4 से भाग हो रही है, 5 से भी भाग हो रही है, 6 से भी भाग हो रही है और 8 से भी भाग हो रही है।
तो इसका आंसर 3600 आ जाएगा। ज्यादातर आंसर दोस्तों एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के ऑप्शन से ही सोल्व हो जाते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखना, एलसीएम एचसीएफ में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें दिया है ये 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। 1856 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ध्यान से समझना दोस्तों क्या कह रहा है। ये कह रहा 1856 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि जो शेष घटाई जाए कि शेष फल को घटाने के बाद जो बचेगा, ठीक है, कि शेष फल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए दोस्तों? 4 शेष बचना चाहिए। प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए? 4 शेष भी बचना चाहिए। ये भी इसने बोला है। किससे भाग करने पर? 7, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। ये भी देखना दोस्तों। इसमें से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए? 1856 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष फल जो बचे उसे 7, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना रिमाइंडर बचे? 4 भी रिमाइंडर बचना चाहिए। 7, 12 और 16, 7, 12 और 16 का दोस्तों इनसे पूरी तरह वो शेषफल भाग भी होना चाहिए। ये इसने बोला है। क्वेश्चन नंबर है 47। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आपको इन सब का क्या निकालना? एलसीएम निकालना। 7, 12, 16 का आपको क्या निकालना दोस्तों? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालोगे? 4 से देखो भाग हो रहा है, 7 ऐसी रहेगा, 4 तिया 12, 4 चौक 4, अब 4 से ही होगा, 3, 3 से, 7, 7 से, तो कितना है? 4 चौक 16, 7 तिया 21, इनकी गुना कर दो। 4 चौक 16, 7 तिया 21, ऐसे 16 एकम 16 का 86 लगा, 1 16 दूनी 32 और 1 33। तो कितना एलसीएम आया दोस्तों? 336 एलसीएम निकल के आया इनका। अब क्या करना है दोस्तों? 1856 को आपको क्या करना है? इससे भाग देना है, ठीक है। क्या देना? भाग। 1856 को आपको 336 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 3 छंग 18 होता है, तो छिक्का तो चलेगा नहीं दोस्तों, पंजे चला लो। 5 छंग 30 की 0, हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 6 आया, हासिल लेंगे 15 में से 8 गए, 7 बचे, ठीक है। यहाँ कितना बचा दोस्तों? यहाँ बचा हमारा 7 में से 6 गए, 176 बचा, ठीक है। अब जो ये 176 है जो रिमाइंडर आया, क्योंकि इन सबसे पूरी तरह भाग होने पर कितना से, अगर मैं 7, 12, 16 से इसे भाग कर रहा हूं, इनके एलसीएम से भाग कर रहा हूं, तो दोस्तों कितना रिमाइंडर बच रहा? 176 रिमाइंडर बच रहा। अब क्या करना है? ये कह रहा अगर घटाई जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 4 शेषफल भी बचे, ठीक है। अब 4 शेषफल बचाने के लिए दोस्तों इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, 172 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 4 शेषफल बचाना है। 4 शेषफल बचाना है तो इसे दोस्तों इसमें से माइनस कर दो, है ना। जो रिमाइंडर बचा है इसमें से क्या कर दो? आप 4 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। 172 आ गई दोस्तों। वो छोटी से छोटी संख्या क्या घटानी है? 172 घटा देना, इसमें से आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया देखो। 48 में बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी भाग करने पर 1 शेष बचे, परंतु 7 से पूरी तरह भाग हो। देखो क्या कह रहा है। ए 301, बी दिया है 273, सी दिया है 231 और डी दिया है 61। सिर्फ ये बोला है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी भाग करें तो 1 शेष बचे, परंतु 7 से पूरी तरह भाग होनी चाहिए। तो सिर्फ सेम पहले वाला 7 से देखो कौन सी भाग हो रही है। 7 चौक 28,
है ना। 2 बचे 7 के 21, 7 से पूरी भाग हो रही। इसे देखो 7 के 21, 6 बचे 7 9 63, 7 के 21, 7 के 21, ये 7 से भाग ही नहीं हो रही। 61 तो 7 से भाग ही नहीं हो रहा, लास्ट वाला ऑप्शन तो है नहीं। परंतु ये तीनों जो है 7 से पूरी तरह भाग हो रहे। पर अगर इन संख्याओं को दोस्तों 2 से भाग करूं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भाग करूं तो 1 शेष बचेगा। ये तो 2 से भाग होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। मैंने आपको डिविजिबिलिटी का रूल इसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। देखो फिर से आगे, 2 से वही संख्याएं दोस्तों डिवाइड होती हैं जिनके लास्ट में 0 आए या सम संख्या है, जिनके लास्ट में 0 आए या कोई सम संख्या है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 जो 2 से भाग हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो ये तो भाग ही नहीं हो रही 2 से, ये गई। ये भी 2 से भाग नहीं हो रही, ये भी गई। सॉरी, 2 से पूरी तरह भाग नहीं होनी चाहिए, 1 शेष बचना चाहिए। 2 से इसे भाग करा, 1 शेष बच गया। 3 से भाग होगी दोस्तों, 1 शेष, 3 दाई 30, 1 शेष बच जाएगा। 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 से भाग करा 1 शेष बच गया। 5 से भाग करा 5 छंग 30, 1 शेष बच गया। 6 से भाग करा 6 चौक 24 और कितना बचा 24, 6 बचे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 1 शेष बचा। सारों में दोस्तों 1 शेष बच रहा है। और इसने पूछा वह छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी दोस्तों इस पे देखते हैं लगा के। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से भी भाग हो रही है। 3 से देख लो, 3 और 2 5 और 1 6, 3 से भी हो रही है। 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 सत्ते 21। 3 से तो ये दोस्तों पूरी की पूरी भाग हो रही है, ठीक है। तो ये तो 1 शेष बचा नहीं, क्योंकि 3 से पूरी भाग हो रही। 3 सत्ते 21, 2 बचे, 3 सत्ते 21, तो 1 शेष बचना चाहिए। ये भी गया ऑप्शन, ये पूरी भाग हो रही है। इसे देख लो दोस्तों, 3 9 27, 3, ये भी 3 से पूरी पूरी भाग हो रही है। 3 से पूरी पूरी भाग हो रही है दोस्तों, ये भी और ये भी। 1 शेष नहीं बच रहा। यही संख्या ऐसी है जो सबसे भाग करने पर 2 से, 3 से, 4 से 1 शेष बच रहा है और 7 से भी पूरी पूरी भाग हो रही है। तो इसलिए दोस्तों इनमें रूल कौन सा लगाना है? डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है। मैं दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैं 2 का रूल सोचा, 2 से पूरी पूरी, पर 2 से पूरी पूरी नहीं, 1 शेष बचना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर, जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। 7, 10 और 11 शेष बचे, ये कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से अगर भाग दें, 12, 15 से 16 से भाग दें तो पहले 7 शेष बचना चाहिए, फिर 10 शेष बचना चाहिए, फिर 11 शेष बचना चाहिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, 12 और 7 के बीच में दोस्तों 5 का गैप है, 5 और 10 के बीच में भी 5 का गैप है, 16 और 11 के बीच में भी 5 का गैप है। इस तरह की संख्याओं में दोस्तों आपको याद रखना है, ये तरीका है। 5 का गैप आ रहा है सब में, तो आपको क्या निकालना, 12, 15, 16 का एलसीएम निकाल लो। और जो एलसीएम आए दोस्तों उसमें से क्या माइनस कर देना, 5 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 शेष बचे तो क्या करना है, सिंपल सा रूल है। सब में देखो 5 5 का गैप है, 12, 15, 16 का एलसीएम निकालना और उसमें से 5 जो है ये माइनस कर देना, फिर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 12, 15 और 16, तो पहले 4 से देख लो, 4 या 12, 15 तो होगा नहीं, 4 चौक 16। अब 3 से कर दो दोस्तों, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 12 0 0, 12 दूनी 24, कितना आया 240। अब इसमें से क्या माइनस कर दो, 5, 235 बचा आंसर। क्या आया, 235 आंसर आ जाएगा इसका निकल के दोस्तों, 235 बी आंसर आ रहा है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या कह रहा है। 50 में दिया है ये, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है ये ऐसे। इसमें कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर, जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रम से 7, 17, क्रम से 7, 17, 27 तथा 37, 27 तथा 37
27 तथा 37 शेष बचे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये कह रहा देखो ध्यान से, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्या क्या शेष बचने दोस्तों? 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। 15 और 7 के बीच में कितने का गैप आ रहा है दोस्तों? ये कितने का गैप आ रहा है? 8। इनके बीच में भी दोस्तों 8 का, इनके बीच में भी 8 का, इनके बीच में भी 8 का। तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है इस तरह के क्वेश्चन में, और 8 माइनस कर देंगे। ऊपर वालों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 15, 25, 35 और 45। 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 में 45। ठीक है, ये 3 से ही होगा, ये 5 से ही होगा, ये 7 से, 3 से कर दो। 3 एकम 3, 7 ऐसी, 3 तिया 9, तो 7 के 21, पंजे 105 और 5 तिया 15, 15 पंजे 75 का। इसमें से क्या माइनस कर दो दोस्तों? 8 माइनस कर दो। 15 में से 8 गए, बचे 7, यहाँ बचे 6। तो 1567 ये आंसर आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।